शायद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने इस वचन के दौरान इस भाई की जिंदगी में काम किया। जब बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। स्कैनिंग में पता चला कि मेरी दोनों किडनियाँ सिंक हो चुकी हैं और केएफटी की रिपोर्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसमें क्रेटिनिन लेवल बिल्कुल हाई लास्ट स्टेज का हो गया था। वहाँ के डॉक्टर ने क्लियर किया कि मेरी दोनों किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं। उसके बाद मेरा परमा कैथेटर पड़ने के बाद मेरी डायलिसिस शुरू हुई। हफ्ते में 2 डायलिसिस होने लगी। डॉक्टर ने कहा जब तक आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक आप ये डायलिसिस करवाइए। ऐसे 30 से 35 डायलिसिस मेरी हो गई। पर जब अंकुर मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल गौतम है। मैं यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे अद्भुत, सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। दिसंबर 2024 की बात है। अचानक में मेरी तबीयत खराब हुई। मुझे फीवर आने लगा, कमजोरी महसूस होने लगी, मुझे वॉमिटिंग आने लगी। मैं कुछ भी खाता पीता था तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। जब मैं बीमार हुआ तब मैंने नॉर्मल मेडिसिन लेना शुरू किया। जब उस मेडिसिन से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला तब मेरे घर वाले मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, मेरा ब्लड सैंपल लिया, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आई और स्कैनिंग किया। स्कैनिंग में पता चला कि मेरी दोनों किडनियाँ सिंक हो चुकी हैं और केएफटी की रिपोर्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है उसमें क्रेटिनिन लेवल होता है वो बिल्कुल हाई लास्ट स्टेज का हो गया था। उसके बाद मुझे उन्होंने लखनऊ पीजीआई के लिए रेफ़र कर दिया। मैं वहाँ गया और वहाँ फिर दोबारा मेरा स्कैनिंग हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ फिर वहाँ के डॉक्टर ने क्लियर किया कि मेरी दोनों किडनियाँ डैमेज हो चुकी हैं और तब मुझे बहुत घबराहट हुई, मैं बहुत परेशान हुआ। उसके मेरे घर वाले रोने लगे, मेरी मम्मी रोने लगी कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। या तो मैं डायलिसिस पे चलता, जो कि मेरे लिए मुमकिन नहीं था डायलिसिस पे चलना, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि हम किडनी का ट्रांसप्लांट तो कर देंगे लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस हो भी जाए कि नहीं हो जाए। क्योंकि मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ मेडिकल लाइन में कि किडनी की पेशेंट को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, क्या मुसीबतें आती हैं। ऑपरेशन को होने के बाद भी कोई चांसेस नहीं होते कि वो सक्सेस हो जाए या वो काफ़ी लाइफ टाइम जी ले। फिर डॉक्टर ने स्कैनिंग की, डॉक्टर ने पूरा क्लियर कर दिया या तो ये डायलिसिस होगा या तो इसका ट्रांसप्लांट होगा। ये 1-2 डायलिसिस से ये ठीक नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ सेंटर लाइन डालने के लिए, जो कि डायलिसिस की प्रक्रिया होती है, जो कि 2 लाइनें पड़ती हैं ब्लड फिल्टर के लिए। ये डायलिसिस होती है कि जो जो फिल्ट्रेशन किडनी नहीं कर पाती है, जो काम किडनी नहीं करती है वो हमारी मशीनें करती हैं। उसके बाद मेरा परमा कैथेटर पड़ने के बाद मेरी डायलिसिस शुरू हुई। हफ्ते में 2 डायलिसिस होने लगी। डॉक्टर ने कहा जब तक आपका ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता तब तक आप ये डायलिसिस करवाइए। ऐसे 30 से 35 डायलिसिस मेरी हो गई। फिर वहाँ पीजीआई लखनऊ से डॉक्टर ने रेफ़र किया और कहा कि 4 से 5 साल का वक्त लगेगा ट्रांसप्लांट में। फिर उसके बाद हमारे घर वाले हमको वहाँ से रेफ़र करा के दूसरे हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ के डॉक्टर ने कहा हफ्ते में 2 बार आपकी डायलिसिस होनी है, तभी आप चल सकेंगे, खा पी सकेंगे। जब डायलिसिस मेरी हो जाती थी तब तो मैं खाना खा पाता था, मैं पानी पी पाता था। उससे पहले ना खाना खाया जाता था ना पी पाता था। मुझे चलने में दिक्कत होती थी, बेड रेस्ट पे था, एक रूम में बंद रहता था, किसी से बातें नहीं करता था, किसी से बोलता नहीं था, बहुत परेशान, बहुत रोता था। मेरे घर वाले बहुत परेशान होते थे और ऐसे डायलिसिस होते होते मेरा वज़न जो 70 किलो था, डायलिसिस के कारण मेरा वज़न 50 किलो तक आ गया। ऐसे मेरा वज़न घटता गया। मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी डायलिसिस पे चलती थी उस वक़्त और मैं बहुत परेशान था। घर में परेशानियाँ थी, पैसों की दिक्कत थी, हर एक तरफ से परेशानियाँ थी मुझे लेकर। फिर मेरी डायलिसिस होती रही। उसके बाद मैं पूरी तरह से बेड पे चला गया। मुझे बहुत कमज़ोरी और बहुत वीकनेस होने लगी। मैं टॉयलेट, वॉशरूम भी सहारे से जाने लगा। इस वजह से
मेरी जॉब भी चली गई और बीमारियाँ मेरी बढ़ती जा रही थी, तो मैं बहुत परेशान हुआ। अपने घरवालों को देखकर, अपने घरवालों के हालात देखकर, अपनी हालात देखकर मैं बहुत परेशान हुआ कि अब मेरा क्या होगा? मेरे घरवालों का क्या होगा? मेरे हालात ऐसे हैं। अभी मेरी बहुत ज़िंदगी आगे पड़ी है। अभी मैं जवान हूँ। मुझे कुछ करना भी था अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, लेकिन मैं कुछ कर ना सका इस बीमारी की वजह से। क्योंकि मेरी इसी उम्र में जो मैं अपने माँ-बाप को सँभाल रहा था, देख रहा था, आज वो मुझे देख रहे हैं, आज मुझे सँभाल रहे हैं और कहाँ से कैसे क्या करेंगे, मुझे ये सोच के बहुत टेंशन, बहुत मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला गया था। जब मैं बीमार हुआ तो मेरे गाँव वाले, मेरे रिलेटिव भी मुझसे दूर हो गए कि उन्हें भी ना हो जाए ये बीमारी जो मुझे हुई है। इस वजह से काफ़ी लोग मुझसे दूर हो गए, जिस वजह से मैं और टूट गया और बहुत अकेलापन महसूस होता था मुझे। फिर जब मेरी डायलिसिस चलती थी, तो जो इंचार्ज होते थे, जो डॉक्टर होते थे, मैं उनसे बातें करता था, पूछता था कि डॉक्टर, मैं कब तक मैं ठीक हो जाऊँगा? कब तक चल फिर सकूँगा? खुद से खा पी सकूँगा? तो उन्होंने कहा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि तुम फिर से दोबारा चल फिर सकोगे। दूसरों को देखता था, अपने यार दोस्तों को देखता था, उनके बारे में सोचता था, बहुत अच्छे से खाते थे, पीते थे, घूमते थे और मैं एक जगह बेड पे पड़ा था, बिल्कुल मरीज़ बनकर। इस बीमारी के ऊपर में बहुत सारा पैसा भी लग चुका था। मेरे घर वाले बहुत पैसे भी उठा लिए थे, कर्ज़े ले लिए थे मेरे रिलेटिव से और लोगों से। मेरे घर पे बहुत कर्ज़ा हो चुका था और मैं सोचता था कि हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही है। फिर जैसे-जैसे डायलिसिस नज़दीक आती थी, मैं सोचता था कि अगली डायलिसिस कैसे होगा? पैसे नहीं होते थे। फिर जब मैं बिल्कुल होपलेस हो गया, बहुत मेरी उम्मीदें ख़त्म हो गई, फिर मेरी एक विश्वासी बहन ने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताई, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में मुझे बताई कि वहाँ लोग चंगे होते हैं, बीमारियों से आज़ाद होते हैं। फिर मैंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की जो वीडियो देखी, टेस्टिमनी देखी, वचन को सुना और मुझे विश्वास हुआ कि मैं यहाँ से अच्छा हो सकता हूँ, यहाँ से चंगा हो सकता हूँ। फिर मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की ऑनलाइन मीटिंग को देखता था, थर्सडे और संडे की मीटिंग को देखता था। फिर 9 फरवरी 2025 को ज़ूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दासी के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ। जब परमेश्वर की दासी ने ज़ूम ऐप के माध्यम से मुझ पर ले हैंड की प्रार्थना की, मुझ में एक सामर्थ्य से आई, मुझे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य आई और मुझ में बल प्राप्त हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल, मुझे बहुत शांति, बहुत ही सुकून सा मिला, मेरे बॉडी को बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन के बाद से मेरी रिकवरी शुरू हुई। उसके बाद मैं धीरे-धीरे सब कुछ खाने लगा। जो पानी मैं कम मात्रा में लेता था, उसको ज़्यादा मात्रा में लेने लगा। बिना नमक की दाल खाता था, खाने में बिल्कुल नमक नहीं रहता था। मैंने हर चीज़ बढ़ाई, हर चीज़ बढ़ा के चेक किया अपने आप को। उसके बाद खुद से टॉयलेट, वॉशरूम जाने लगा। मैं खुद से अपनी चीज़ें करने लगा। मेरी डायलिसिस भी बंद हो गई, दवा भी उस दौरान बंद हो गई। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हील हूँ। प्रभु ने मुझे अच्छा किया है, मुझे चंगा किया है। जो उम्मीदें नहीं थी, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो उम्मीदें आई, मुझ में जान आया। आज मैं खुद से सब कुछ करता हूँ। जो मैं बाइक नहीं चला पाता था, मैं कहीं जा नहीं पाता था, खुद से कोई काम नहीं कर पाता था, आज मैं सब कुछ करता हूँ। मुझे मेरी जॉब मिल गई, मैं काम पे जाता हूँ। मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। जो लोग आज भी बीमार है, हॉस्पिटल्स में हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनके वचन को जाने, जीवित चर्च का हिस्सा बने और वो अपनी बीमारियों से, अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाएं। जैसे मैंने आज पाया है प्रभु यीशु मसीह के वचनों से, प्रभु यीशु मसीह के वचन पे चलने से, उनको मानने से, जीवित चर्च का हिस्सा बनने से आज मैं जीवित हूँ। जो ऑपरेशन होना था, वो मेरा ऑपरेशन कैंसिल हुआ। जो हफ्ते में 2 डायलिसिस होती थी, मेरी डायलिसिस बंद हो गई। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आज़ाद हूँ, बीमारियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस बड़ी हीलिंग के लिए, अपनी नई ज़िंदगी के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की।